ये हमारे साथ हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर रीना अरोड़ा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सबसे पहले नववर्ष की ढेर सारी मुबारकबाद आपको भी। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं रेडियो डॉक्टर ऑफ बालों के। आप मेरे बालों को देख रही हैं, बहुत से विचार आ रहे होंगे। मैं आपके बालों को देख रहा हूँ, मुझे भी कई विचार आ रहे हैं, कई सवाल आ रहे होंगे। ये ढेर सारे सवाल आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछूंगा और हमारे लिसनर भी जरूर पूछेंगे। ऑनलाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो साहिल। जी। साहिल कहाँ से बोल रहे हो आप? लखनऊ जिले से। लखनऊ से। डॉक्टर जी बताइए साहिल क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैम बाल बहुत झड़ते हैं सर पे। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 14 ईयर्स। आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, एक प्रॉब्लम है मेरे को कि स्किन पे व्हाइट सर्कल हो गए। अच्छा, तो ये भी कारण हो सकता है आपके बालों के झड़ने का। स्किन डिजीजेज में भी बाल झड़ जाते हैं, जैसे कि सोरियासिस होती है या और भी कोई स्किन प्रॉब्लम्स, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह में। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही बता सकूंगी कि आप नीम के पानी से अपने सिर को वॉश करें डेली, और फिर भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो फिर किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। मैम एक और सवाल है। हाँ जी। सवाल है कि स्किन पे व्हाइट सर्कल कैसे ठीक होगा? जो स्किन पे व्हाइट सर्कल है, मैम खाल पे सफेद वो दाग है। ये पूरी बॉडी पे है आपको? मैम बॉडी पे नहीं है, पूरी। कहाँ पर है ये पैर में है, हाथ में। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक कोई भी ट्रीटमेंट यहाँ पे ऐसे नहीं बता पाऊंगी। सब कुछ डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन सब कुछ चाहिए इसके लिए। हमारे साथ एक और फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो सर, नमस्ते। औरिंदम गोस्वामी। हाँ नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा, मैं बाल जो है 50% वो पक गया है और डेली थोड़ा कर टूट रहा है। जी बताइए। जी अरिंदम जी, आपकी एज कितनी है? एज 31 है। 31 है। ये जो बाल आपके पक गए हैं, इसका जो 20 ईयर्स से पहले अगर पके तो उसको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हम बोलते हैं। अगर 30 ईयर्स में है तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं पके हैं। फिर भी इसको प्रिवेंट करने के लिए मैं आपको कुछ इसके कारण बताना चाहूंगी पहले, क्योंकि कई लिसनर्स की ये क्वेरी होगी कि मेरे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो जब हम पित्त वर्धक चीजें खाते हैं, पित्त यानी बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड जो लोग लेते हैं, बहुत ज्यादा साल्ट लेते हैं डाइट में, एक क्षार और साल्ट, ये दोनों चीजें आयुर्वेद में मना की गई हैं रूटीन में बहुत ज्यादा लेने से, क्योंकि ये बालों को सफेद जल्दी करती हैं। क्षार से मेरा मतलब है जिस चीज में भी इनो डलता है या बेकिंग सोडा डलता है, ये चीजें आप देखिए मैक्सिमम केक्स में, पेस्ट्रीज में और पिज्जा, बर्गर जो आजकल की डाइट है सबकी, इसमें डलता है। तो इन चीजों का इंटेक थोड़ा सा कम कीजिए। पित्त वर्धक चीजें कम लीजिए, यानी कि जिन पे स्पाइसेस हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं शरीर में। फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए और डाइट प्रॉपर लीजिए। अपने दिनचर्या आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, सीजन के अकॉर्डिंगली प्रॉपर कीजिए। स्ट्रेस से बचिए, तो काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम से बच सकेंगे। और एक नोज में ऑयल डालने से भी व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स को हम काफी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे ऑयल कौन सा है, वो भी मैं अभी बता देती हूँ। बादाम का तेल डाल सकते हैं आप, या अनु तेल एक आता है जो कोविड के लिए आयुष एडवाइजरी में बताया गया था और काफी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था इसका आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से। ये 2-2 बूंदे दोनों नॉस्ट्रल्स में अगर आप सुबह डालें तो आपके बाल अच्छे भी रहेंगे, व्हाइट भी नहीं होंगे और बालों की हेल्थ को आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा डॉक्टर रीना, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भी बाल झड़ रहे हैं जी, है ना, आप देख रही हैं बीच बीच में, है ना, एक गुलाब का फूल खिल रहा है। लेकिन आपने कहा है कि जब हम कोई स्पाइसी फूड लेते हैं, मसाले वाले सब्जियां खाते हैं या कुछ इस तरह के, तो उसका असर हमारे बालों पर पड़ता है। बिल्कुल, देखिए बाल भी बॉडी का एक पार्ट है। ओवरऑल हेल्थ डिपेंड करती है। अगर आपको कोई, मैंने इसीलिए जो पहले जो उनसे पूछा था, अगर आपको कोई और बीमारी है उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं। तो बेसिकली हमें अपनी बॉडी में जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, उनका होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, ताकि हमारे जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो हमारी टिश्यूज हैं, जो 7 धातुएं आयुर्वेद में बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये पूरी नॉर्मल रहे, ना कम हो ना ज्यादा हो, ताकि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर पाए। तभी जो है बाल अस्थि धातु का मल माना गया आयुर्वेद में।
तो मल ये नहीं कि जरूरी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो अच्छे प्रोडक्ट्स भी, वो मल भी प्रॉपर होना चाहिए। तो इसलिए हमें पूरी वो चेन को ठीक रखना है, हमें एक बालों पे फोकस नहीं करना। ये सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगी कि वो अपनी दिनचर्या को ठीक रखें। जैसे कि अब कोविड में क्या हो गया, अक्सर लोगों का डाइट और लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है, और लोगों का कोई सोने का टाइम नहीं, कोई उठने का टाइम नहीं। अक्सर मैंने देखा है ऑफिस जाने वाले या कॉलेज के स्टूडेंट्स या स्कूल के बच्चे, अगर 9 बजे का टाइम है तो 8:45 उठते हैं, ब्रश करके लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते हैं। कोई योगा नहीं, प्राणायाम, मेडिटेशन, कहीं तो ब्रेकफास्ट भी स्किप करते हैं। तो ये चीजें जो है काफी हद तक अफेक्ट कर रही हैं। मतलब फिजिकल एक्टिविटीज से हम जितना दूर भाग रहे हैं, उसका असर हमारे शरीर पर विभिन्न तरीकों से पड़ रहा है। जी। अच्छा, एक बात आपने कहा कि कई रोगों की वजह से जी मतलब बालों पे भी असर पड़ता है, झड़ने लगते हैं या सफेद हो जाते हैं, तो वो रोग कौन कौन से हैं? जी, थायराइड में बाल झड़ते हैं, ओके, पीसीओडी में बाल झड़ते हैं, कुछ पेशेंट्स कोविड के भी हमने देखा है, पोस्ट कोविड उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं कि उनके बाल झड़ रहे हैं। अब बेसिकली बात फिर वहीं आ जाती है, किसी डिजीज में अगर आप देखेंगे नेचुरल है, उस डिजीज का तो आप ट्रीटमेंट करवाइए ही, लेकिन जिसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन उनके बाल झड़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो बीमारी अभी सामने नहीं आ रही, बट दोष जो मैं बता रही हूँ, 3 दोष जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली हैं, वो पूरे जो समान उसमें होने चाहिए, अपने जिस प्रोपोर्शन में होने चाहिए वो नहीं है, तभी उनका फंक्शन किसी न किसी तरह से अफेक्ट हो रहा है और वो हमें बालों पे अफेक्ट दिख रहा है। अच्छा, एक और मेरे सवाल है मेरे जहन में, मैं पूछूंगा आपसे कि जो 2 व्हीलर चलाते हैं वो हेलमेट पहनते हैं या कैप पहनते हैं, अक्सर ये सुनने में आया है कि जो इस तरह करते उनके भी बाल झड़ते हैं। डॉक्टर रीना जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। मुझे हमेशा बचपन से ये कहा गया कि दिमाग को मजबूत करना है तो बादाम खाओ, और कहते हैं कि बादाम खाने से बाल भी मजबूत होते हैं, क्या ये सच है? जी, बालों की हेल्थ जो है बहुत ज्यादा आपकी डाइट पे डिपेंड करती है। ओके। जो लोग कहते हैं मेरे बाल झड़ते हैं, अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि उनकी डाइट कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आजकल बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते, फ्रूट्स नहीं खाते। वो अगर प्रॉपर एक जो नॉर्मल डाइट है घर की, दाल सब्जी रोटी चावल दूध दही मक्खन और फ्रूट्स वगैरह, और जैसे बादाम आप कह रहे हो, नट्स वगैरह, ये सब कुछ अगर आप लें तो मेरे ख्याल बाल झड़ने नहीं चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके। अच्छा, मैंने सवाल इस गीत से पहले पूछा, जानना चाह रहा था उसका जवाब। हाँ, उसका जवाब। जो 2 व्हीलर चलाते हैं, अक्सर यही सुनने में आता है कि हेलमेट पहनने से बाल रगड़ते हैं तो इसे टूट जाते हैं, क्या ये सच्चाई है? अगर है तो कितनी है? हाँ, हेलमेट पहनने से बाल तभी झड़ेंगे अगर आपका हेलमेट वेल फिटेड नहीं है, आपको टाइट है, बाल खिंच रहे हैं उससे। अदरवाइज शास्त्रों में लिखा गया है, हमारी बुक्स में लिखा गया है कि आपको सिर को बल्कि कवर करके जाना चाहिए, क्योंकि इतना पोल्यूशन जो होता है ना, उससे आपका जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके सिर पे डायरेक्टली नहीं टच करते अगर आपका हेड कवर्ड है तो। अगर आप किसी कॉटन के कपड़े से या कैप डाल लेते हैं तो वो बेटर है, इसीलिए हेलमेट भी प्रोटेक्शन के लिए है, तो दिस इज वेरी गुड, लेकिन उसकी फिटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उससे कोई बाल नहीं झड़ते हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है, ये मेरी आदत है कि नहाने के बाद अपने बालों को टॉवल से रगड़ते हैं सुखाने के लिए जी, और उसमें टॉवल में भी कई बार बाल आ जाते हैं, तो क्या रगड़ने से हो जाता है? यस, उस टाइम रूट्स थोड़ी सी वीक होती हैं क्योंकि बाल गीले होते हैं। तो हमें ऐसे जैसे हम सिर्फ उसको टच कर करके टॉवल को हम पोंछ सकते हैं, बट रब नहीं करना चाहिए बहुत हार्ड, वो एक हेयर फॉल का कारण है। ओके, मतलब अब मुझे इस बात पर भी ध्यान देना होगा। जी, आप बचाइए इनको। चलिए एक प्यारा सा गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद का। जी। वैसे हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं और फोन भी आ रहे हैं, चलिए एक फोन ले लेते हैं, पहले देखते हैं कौन है। हेलो। हेलो जी सर, बताइए अपना नाम बताइए। मुकुट से नाम है सर मेरा। जी बताइए। और मुझे डॉक्टर साहब से ये बात पूछनी है, जैसे आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं डॉक्टर साहब, ये कहते हैं कि आप मतलब कुछ भी कहते हैं कि आप नजदीक के डॉक्टर के पास जाइए। हम आयुर्वेदिक के ऐसे बहुत सारे डॉक्टर, हमें पता कैसे चलेगा इस बात का, ये सही दवाई देंगे हमें इस डिसीज की? जी, मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि मैं इसमें किसी डॉक्टर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन अगर आपको किसी डॉक्टर को जज करना है तो आप उसकी गूगल की रेटिंग, गूगल के रिव्यूज पढ़ सकते हैं और डिग्री भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो क्वैक्स हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या एलोपैथिक। तो ये सब देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि कोई डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है और कितना एफिशिएंट है पेशेंट्स को ठीक करने में। बिल्कुल, थोड़ी अकल तो हमको भी लगानी पड़ेगी ना, हमको भी समझना होगा कि जाना कहाँ है। हाँ। एक और हमारे साथ लिसनर जुड़े हुए हैं। हेलो। जी सर, बताइए अपना सवाल बताइए। हाँ जी, हम रज्जन लाल बोल रहे हैं दिल्ली से। जी बताइए रज्जन जी।
जी, हमारी उम्र 48 वर्ष है। मेरे बाल जो है काफी बीच के झड़ गए हैं जी। हाँ, और हमने तो ऐसे शुगर भी जांच कराया है, बीपी भी जांच कराया है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा पेट की प्रॉब्लम रहती है कि गैस वैस का वो रहता है। जी, ये जो पेट की प्रॉब्लम है ये भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है बालों के गिरने के लिए। इसके लिए आप अपने पेट की ट्रीटमेंट को ठीक करवाइए, अपना डाइट लाइफस्टाइल ठीक कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, और दूसरा जो हेयर ऑयल्स और शैम्पू आप यूज करते हैं वो थोड़ा सा आयुर्वेदिक। मैं तो शैम्पू जी नहीं यूज करता हूँ, मैं तो ऐसे यही साबुन नहाने वाले जो होते हैं, लेक्स है, ये साबुन यूज करते हैं। आप नॉर्मल नहाने के साबुन इस्तेमाल करते हैं? इनसे सिर आपको नहीं धोना चाहिए। आप आंवला, शिकाकाई, इन चीजों से आप सिर धोएंगे तो आपके बाल कुछ ज्यादा देर तक बचे रहेंगे। चलिए, हम बहुत सी बातें आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बातों ही बातों में बहुत से सवाल ऐसे निकल कर आ रहे हैं जो हम अमूमन हर कोई गलती कर देता है जी। जैसे अक्सर यही होता है कि हम नॉर्मल नहाने के साबुन से कई बार धो लेते हैं जी, जब शैम्पू नहीं है या तो उसका भी नुकसान हो जाता है जी। ढेर सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं जी, जी। किन को समझ में ये नहीं आ रहा। चलिए, एक प्यारी सी बच्ची हमारे साथ फोन लाइन पर, पहले उसकी सुन लेते हैं जी। हेलो जी, बताइए, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से? सर नमस्कार। नमस्ते सर, मैं क्षमा प्रजापति यमुनानगर से बोल रही हूँ। जी जी, बताइए। मेरे बाल ना बहुत वाइट हो रहे हैं और रूसी है बालों में और बहुत झड़ रहे हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है क्षमा? उम्र 17। बाकी सब आपको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है? भूख वगैरह ठीक लगती है? हाँ जी, सब बिल्कुल सही है। बाकी ओके, खाना वगैरह प्रॉपर खाते हो आप? हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, दूध, फल वगैरह? जी मैम। ठीक है। रूसी के लिए मैं एक चीज आपको बता रही हूँ। एक हरड़ का पाउडर आता है मार्केट में, या हरड़ साबुत भी मिलती है, उसको आप ग्राइंड करके या उसका पाउडर ले लेना और उसका एक कटोरी में 1 चम्मच वो पाउडर डालना और थोड़ा सा दूध डालना, उसकी एक पेस्ट बना के बालों की जड़ों में लगाना, उसको नहाने से आधा घंटा पहले, और उसके बाद नहाने के टाइम उसको सिंपल पानी से धो देना। रूसी भी बाल झड़ने का बहुत बड़ा कारण है, और शैम्पू बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना। हफ्ते में 3 बार आपने वॉश करने हैं बाल, लेकिन वो किससे करने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जो शिकाकाई वगैरह आता है, आंवला यूज कर सकते हो, त्रिफला यूज कर सकते हो आप, या एक चाइना रोज का एक प्लांट होता है वो यूज कर सकते हो। तो इनमें से, या भृंगराज अगर आपको मिल जाए, किसी भी चीज के पानी से आप सिर को धोइए, बजाय जितने भी स्ट्रॉन्ग शैम्पूज हैं वो आपके बालों को और डैमेज करेंगे। और तेल जरूर लगाइए सिर पे, वीक में 1 बार या 2 बार। और जो हेयर ऑयल्स आते हैं हमारे आयुर्वेदिक, जैसे भृंगराज तेल है, ऐसे कई और नीली भृंग आदि तेल है, वो आप यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आप लीजिए, बट वो इफेक्टिव है। और एक नोज में ऑयल जरूर डालना, जो मैंने बताया था पहले, वो भी बालों के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अच्छा डॉक्टर रीना, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपने जिक्र किया हेयर ऑयल का जी। बहुत ब्रांड्स हैं ऐसे मार्केट में जो ये दावा करते हैं कि आप बाल लगाइए, आप हाथ से टच करेंगे, हाथ में बाल उगाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो कितने क्या ये सच्चाई है इसमें कि बाल उगाते हैं? देखिए, ये किसी में भी कमेंट करना डिफिकल्ट है, लेकिन आयुर्वेद में ऐसे कुछ पैक्स हैं जो हम पेशेंट्स को लगाते हैं, और जिनमें अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तब कुछ सिटिंग्स के बाद बाल आ जाते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन वो बिना डॉक्टर की सुपरविजन के वो ट्रीटमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसे जो दावे करना ये बहुत डिफिकल्ट है। तो आप जानते हैं ये सारा उसका पब्लिसिटी का खेल है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगी। बाकी मैंने आपको हिंट दे दिया कि अंदर डॉक्टर सुपरविजन ये हो सकता है। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं जी, जैसे बालों को सीधा करना, रिबॉन्डिंग करना, इन सब के लिए। तो ये हानिकारक है? बिल्कुल हानिकारक है। बहुत ज्यादा आजकल स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सब जो पार्लर्स में जाके करवाते हैं इतने ट्रीटमेंट्स, उससे बाल बहुत हद तक डैमेज होते हैं। बहुत ज्यादा हीट जब लगती है बालों को प्रेसिंग करवाने में या रिबॉन्डिंग करवाने में, तो वो रूट्स तक उसकी डैमेज हो जाती है। वो कुछ टाइम तो बाल बहुत सुंदर लगते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल पतला एक झाड़ू की तरह हो जाते हैं बाल। तो इसलिए ये चीजें कम से कम करवाएं, और बेटर है कि जो नेचुरल चीजें जितनी मैंने बताई हैं उनको यूज करें, ताकि आपके बालों में भी आपकी हेल्थ दिखे।
ओके। अच्छा, आपने जिक्र किया कि बालों पे गर्म हवा नहीं आनी चाहिए, मतलब कि जिस तरह की बात हुई है, तो हम तो अक्सर ये होता है कि नहाने धोने के बाद फिर हम ड्राई करके बालों को सुखा लेते हैं जल्दी जल्दी। वो गलत है। इवन गर्म पानी भी डालना सिर पे मना किया गया है। अच्छा, ओके। यस, बालों पे हमेशा आपको नॉर्मल, मतलब जितने गर्म पानी से आप नहाते हैं उससे कम गर्म आप सिर पे डालिए, क्योंकि बालों के लिए और सिर के लिए गर्म पानी अच्छा नहीं है ज्यादा। ओके। तो इसी तरह से हीट भी बहुत ज्यादा बालों के लिए अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आंवला वगैरह का लेप बालों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ठंडा होता है। वैसे भी वो केशे है, केशे यानी जो बालों के लिए हितकारी है। अच्छा, जो बालों में कलरिंग की जाती है, ये भी नुकसानदायक होते होंगे? ये नुकसानदायक हैं। आइज पे भी इफेक्ट पड़ता है, कईयों को स्किन एलर्जी भी हो जाती है डाइज से। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो डाई की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं। इवन मैंने खुद अपनी बनाई हुई डाई लगाई हुई है। ओके। तो इसमें हम लोग जपा यूज कर सकते हैं। जपा एक चाइना रोज जो घरों में भी लगा होता है, वो उसको यूज कर सकते हैं। भृंगराज यूज कर सकते हैं आप लोग, त्रिफला यूज कर सकते हैं, और मोथा एक प्लांट आता है वो यूज कर सकते हैं। नीली एक प्लांट आता है, इसको नील प्लांट बोलते हैं, इंडिगो अक्सर मिलता है मार्केट में। ये सेफ ऑप्शन है। मेहंदी यूज कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तो ये सेफ है, ये बालों के लिए कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन जितने भी डाइज हैं वो कुछ ना कुछ हद तक किसी न किसी को नुकसान कुछ हद तक तो करती हैं। ओके। मतलब हमें सावधान रहना है और सोच समझकर इस्तेमाल करना है बालों पर, जो भी हम चाहे तेल लगाएं या शैम्पू लगाएं। कुछ हद तक किसी न किसी को नुकसान कुछ हद तक तो करती हैं। ओके। मतलब हमें सावधान रहना है और सोच समझकर इस्तेमाल करना है बालों पर, जो भी हम चाहे तेल लगाएं या शैम्पू लगाएं, ये सारी चीजें। जी। अच्छा, एक जो अभी हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि 14 साल के बच्चे साहिल, उसके भी बाल झड़ रहे हैं, और ये अभी जो शमा उसने कहा 17 साल की है, इसके भी बालों में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका रीजन कैसे है कि सही डाइट नहीं ले रहे, या टेंशन बढ़ रही है, या इतना पीयर प्रेशर आ जाता है, मतलब पढ़ाई का आ जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है? सेडेंटरी लाइफ भी एक बहुत बड़ा रीजन है हेयर फॉल में। आजकल मैं किसी को ये नहीं कर रही, बट बच्चे जो हैं एक तो पैम्पर्ड हैं घरों में, कोई फिजिकल वर्क बच्चों से अक्सर करवाया नहीं जाता है। जब से कोविड आया अक्सर वो घर पे सारा दिन मतलब सिटिंग है उनकी। पहले एटलीस्ट बच्चे स्कूल जाते थे, बैग उठा के स्कूल में तो पहुंचते थे, तो इसलिए वो कुछ हद तक उनका फिजिकल एक्टिविटी हो जाती थी, कोई गेम्स पीरियड, कुछ योगा। लेकिन आजकल सारा दिन बैठना और कुछ जो भी उनका दिल करे जब उठते हैं या जब खाते हैं, तो ये बहुत हद तक ये भी एक रीजन है कि उनका दिनचर्या ठीक की जाए। ओके। मतलब दिनचर्या अगर सही हो जाएगी तो बालों का पे असर जो है, जो गिरना है या सफेद होना है, वो भी अपने आप रुक जाएगा। सर्वांगासन बहुत इफेक्टिव है बालों के लिए, क्योंकि उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो हेड को ज्यादा अच्छे से होती है। तो ये मैं सभी को एडवाइस करूंगी जिनके भी बाल गिरते हैं कि वो सुबह योगा भी करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ताकि उनका स्ट्रेस रिलीव हो, और सर्वांगासन जरूर करें अगर वो कर सकते हैं। नहीं तो बाकी ऐसे आसन करें जिससे हेड नीचे हो, ताकि उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज हो कुछ टाइम। ओके, मैं यही जानना चाह रहा था, सर्वांग जो आप बता रही हैं, तो किस तरह से होता है ये? वैसे तो दीवार के साथ किसी का आप हेल्प लेके आप सिर नीचे और ऊपर टांगे, अच्छा, दोनों टांगों को दीवार के ऊपर जितना ऊपर ले जा सकते हैं वो क्या? शीर्षासन भी कर सकते हैं। ओके। तो लेकिन अगर किसी से ये नहीं भी होता तो हेड टिल्ट होने वाले जितने भी आसन है वो आप कर सकते हैं इसमें। ओके। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, देखते हैं कौन है। हेलो। लगता है इंतजार नहीं करना चाहते थे। आजकल देखिए लाइफ स्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि तुरंत जवाब चाहिए, तुरंत। अक्सर यही होता है, हम भी यही सोचते हैं ना कि हमारे बाल हमेशा काले रहें। ये सोच क्यों है हमारे अंदर कि बाल काले ही रहें? देखिए, बालों को देख के ना जब आदमी अपने आप को शीशे में देखता है, एक कॉन्फिडेंस आता है उसको कि हाँ मैं सुंदर लग रहा हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं। जैसे ही बाल झड़ने शुरू होते हैं या सफेद होने शुरू होते हैं या बालों की क्वालिटी खराब होती है, तो ये आदमी को कहीं ना कहीं एक डिप्रेसिव फीलिंग आती है। कुछ लोग उससे अफेक्टेड नहीं होते, उनके लिए कई और काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कईयों को वो चीज बहुत ज्यादा असर करती है। तो इसलिए वो स्टेज आने से पहले ही आप बालों का इतना ध्यान रखिए, अपना डाइट और लाइफस्टाइल और बालों की केयर कीजिए, ताकि आपको वो स्टेज फेस ना करनी पड़े। वो एज के साथ जब आनी है तभी आए वो। बिल्कुल सही कहा आपने। हमें समझना होगा और एक इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि ये शरीर हमारा है जी, ये अंग सारे हमारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ये शरीर, बाकी सब कुछ बाद में। बिल्कुल। ये देखते हैं इनके पास क्या सवाल है। हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए और अपना सवाल पूछिए। सर मेरा अमित है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अमित, दिल्ली से, क्या सवाल है? हाँ जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल के जो यंग अडल्ट हैं उनमें जो 18 to 25 है उनमें हेयर फॉल और हेयर व्हाइटनिंग काफी इश्यू रह रहा है।
और वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उनका एक प्राइमरी रहता है। तो आप अपने बता सकते कि कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो हम इसे मैनेज कर सकते हैं वाइट व्हाइट हेयर्स को प्रिवेंट करने के लिए आपको नोज में ऑयल डालना चाहिए और डाइट बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं लेनी चाहिए, नमक का इंटेक कम करना चाहिए, देसी घी आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। अक्सर लोग आजकल रिफाइंड यूज करते हैं या ऑयल सिर्फ सरसों का तेल खाते हैं, तो देसी घी ऐड करो, व्हाइट बटर ले सकते हो, बट एक्सरसाइज भी करो, योगा करो ताकि आपकी हेल्थ ठीक रहे और बालों को भी ब्लड पूरा पहुंचे, बालों के जो हेड पे है ब्लड सप्लाई अच्छी हो। नस्य जो ट्रीटमेंट है उसकी बहुत सारी रिसर्च हुई है उस पे कि आपके फेस के ग्लो को इंक्रीज करता है, बालों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मेमोरी को इम्प्रूव करता है, आईज को इम्प्रूव करता है। तो ये जो नोज में ऑयल डालने के लिए बोल रही हूँ, इसी को प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं आयुर्वेद में, जो हमें दिनचर्या में मेंशन्ड है। तो इवन कोविड से प्रिवेंशन के लिए भी आप आजकल तो सोने पे सुहागा है तो इसको यूज कर सकते हैं। और आंवला अपनी डाइट में जरूर रखें, अनार आंवला ये बहुत अच्छे हैं बालों की हेल्थ के लिए। थोड़ा डॉक्टर रीना जी, ढेर सारे सवाल मेरे जहन में बार बार आते हैं। जी जी। लेकिन इससे पहले कि उन सवालों का पिटारा मैं खोलकर आपसे पूछूं, हमारे लिसनर हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जी। हेलो। हाँ सर। बताइए सर, अपना नाम, जगह का नाम और क्या सवाल है? सर नाम गुफरान है, उत्तर प्रदेश के हैं, रहने वाले बदायूं के। जी। गांव का नाम करपिया। जी, अब सवाल पूछिए। सर सवाल ये है, बालों में खुश्की बहुत होती है और ये मेहंदी लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती बालों में? मेहंदी लगाने से बालों में कोई दिक्कत नहीं होती और खुश्की जो होती है उसके लिए मैंने जैसे कि बताया, एक तो नाक में तेल डालिए, शैम्पू बहुत ज्यादा नहीं करना, और दूसरा तेल लगाइए सिर पे आप। अच्छा, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं सुनील कुमार बांका बिहार से सर। जी बताइए। सर मेरी उम्र 21 साल है और मेरी बाल मानो 25 से 30% जा चुके हैं सर। कोई ऐसा दवाई बताइए जो कि मान लिया जाए रुकने का, ये रुक जाए बाल। जी बताइए। एक तो अपना जैसे कि मैंने बताया, खान पान ठीक कीजिए, अपनी दिनचर्या ठीक कीजिए और आंवला रूटीन में खाइए आप। एक आंवला की रसायन भी आता है जो कंसंट्रेट होता है, वो ले सकते हैं आप। अनार को अपनी डाइट में लीजिए और जितनी भी दालें हैं उनका आप सेवन कीजिए। हरी सब्जियां, पालक बहुत अच्छी है बालों के लिए, दूध पीजिए, देसी घी खाइए और जितने भी नट्स हैं जैसे कि बादाम, काजू, ये सब चीजें अगर आप लेंगे तो काफी हद तक आपके बाल जो है वो प्रिवेंट हो जाएंगे। और दूसरा, इनको शैम्पू, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू हर रोज कुछ लोग करते हैं, वो नहीं करना और सिर पे तेल जरूर डालना है और नाक में तेल डालना है। और एक हेयर पैक भी मैं बताऊंगी संतोष जी सबके लिए जिनको भी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम है, नहीं भी है तो प्रिवेंशन के लिए भी उड़द की दाल, जैसे ये विंटर सीजन रजीम आयुर्वेद में बताया गया है, उड़द की दाल की पिन्नियां हमारे एंसेस्टर्स वगैरह और दादी नानी सब बनाते थे, वो बहुत हेल्दी चीज है, वो आजकल सबको खानी चाहिए। और उड़द की दाल का इवन पैक भी अगर आप सिर पे लगाएं, उसको ग्राइंड करके उसमें मुलेठी डाल के और तिल डाल के और आंवला भी डाल सकते हैं, तो ये भी बालों के लिए एक बहुत अच्छा हेयर पैक हो सकता है। इसको भी आप वीक में एक बार लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो सीजनल रिजीम मैंने स्टार्टिंग से मैं बोल रही हूँ, अब जैसे विंटर सीजन रिजीम है, इसमें रिच डाइट्स एडवाइस की गई हैं आयुर्वेद में कि आप दूध के जितने प्रोडक्ट्स हैं, खुरचन है यानी खोया है, पनीर है और ये उड़द की दाल की पिन्नियां हैं, ये सब खाइए। लेकिन आप एक्सरसाइज भी उतनी कीजिए, ये नहीं कि आप सारा दिन रजाई में बैठ के सब कुछ खाएं। तो ये सब अगर आप लेंगे और प्रॉपर योगा और अपना सुबह उठेंगे, ये नहीं कि सुबह आप 9 बजे उठ रहे हैं, रात को 2 बजे सो रहे हैं, फिर ये पिन्नियों का असर नहीं होगा। तो उसको ठीक करके खाइए तो आपको दवाइयों की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। मतलब लाइफस्टाइल भी आपको ध्यान रखना होगा, बिल्कुल, आज सही तरीके से लाइफ को अपनी जीनी होगी, बिल्कुल, बिल्कुल, एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, मतलब कहने का ये। और जो पुराने इंडियन ट्रेडिशनल डाइट्स थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, साइंटिफिक बेसिस थे उनके। आजकल जो ट्रेंड हो गया है, केक, पेस्ट्रीज और पिज्जा सिर्फ सबका चॉइस हो गई है, कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये सब चीजों को छोड़िए और भारतीय संस्कृति को अपनाइए, वो बिल्कुल साइंस पे बेस्ड है। बिल्कुल, जल्दी सुबह उठिए, जल्दी सो जाइए, यस, है ना। अच्छा, आप डाइट्स की बात कर रहे हो तो आपने कुछ नाम बताए कि दाल, पालक, नट्स खाना चाहिए, इनके अलावा और कौन कौन सी डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए?
ठीक है। इनके अलावा सीजन के अकॉर्डिंगली, जैसे मैं विंटर सीजन का आपको बताया, ऐसे ही हर सीजन में हमारी अलग अलग डाइट्स एडवाइस करते हैं, हम वो देख सकते हैं। दूसरा, एक प्रॉपर मैं रफ दिनचर्या पूरी बता देती हूँ जो आइडियल सबको करनी चाहिए। जैसे सुबह उठें 5-6 बजे, टॉयलेट वगैरह जाएं, उसके बाद अपना गर्म पानी अगर इच्छा है तो पिए, नहीं तो नहीं। कुछ लोग सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह पर देख के 8-8 लीटर पानी पीते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। और उसके बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसमें आप सोते करके स्प्राउट्स ले सकते हैं या बॉयल करके ले सकते हैं, दलिया वगैरह ले सकते हैं, और देसी घी में बना हुआ खाना कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, पोहा वगैरह भी ले सकते हैं। 11-11:30 आप एक प्लेट फ्रूट लीजिए, सीजनल फ्रूट्स। ये डाइट अक्सर लोग नहीं लेते हैं, तभी पित्त बढ़ता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और हेयर फॉल होता है और व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स। उसके बाद 1-1:30 बजे या 2 बजे से पहले आप लोग लंच लीजिए, जिसमें प्रेफरेबली दाल रोटी, और अगर आपको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं है तो आप छाछ ले सकते हैं। विंटर सीजन में दही भी ले सकते हैं। फिर शाम को जो चाय वगैरह लेते हैं, इंग्लिश टी की तरह उसको बना के ले सकते हैं, यानी बॉयल अलग से चाय पत्ती बॉयल करके और दूध मिक्स करके वो ले सकते हैं। और उस टाइम आप शक्करकंदी ले सकते हैं, बालों के लिए भी बहुत अच्छी है, ये सुपर फूड है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली। और कॉर्न ले सकते हैं आप, मखाने वगैरह ले सकते हैं, और डिनर आपका 7 बजे तक हो जाना चाहिए, और रात को दूध लीजिए। ये एक आइडियल रूटीन है। और डिनर में रोटी सब्जी, जितने भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, बीन्स हैं, उनको ऐड कीजिए अपनी डाइट में, गाजर है, ये सब चीजें अगर आप लेंगे तो। और आंवला एक रूटीन में किसी भी तरह खाइए, आंवला और अनार, तो ये काफी हद तक बालों के गिरने को रोक सकते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर रीना, कि बालों का गिरना किस मौसम में सबसे ज्यादा गिरते हैं? बारिशों में ज्यादा गिरते हैं सबके। ओके, उसका कोई खास वजह? उसकी वायु बढ़ती है ऑटोमेटिकली, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। इसीलिए उस सीजन में ऑयलिंग ज्यादा सजेस्ट करते हैं, इवन बॉडी की भी ऑयलिंग ज्यादा सजेस्ट करते हैं। और हमेशा उस सीजन में हम एनीमा सजेस्ट करते हैं कि आप लोग मेडिकेटेड एनीमाज लीजिए, ताकि वो वायु कंट्रोल रहे, और ये जो हेयर फॉल और बाकी अर्थराइटिस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स उस सीजन में बढ़ जाती हैं वो ना बढ़े। और जिनके बाल जो हैं वो सारा साल झड़ते रहते हैं, उनकी या तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या वो हेयर ऑयल और शैम्पू ठीक नहीं है, या उनकी डाइट में प्रॉब्लम है, तो उनको ओवरऑल देखना चाहिए कि कहाँ गड़बड़ है। ओके, एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो जी, बताइए अपना। हेलो जी, बताइए अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। सर मैं चंदन बोल रहा हूँ, बलजीत नगर, पटेल नगर से। जी सर, मेरे शेविंग के बाल बहुत सफेद हो। एज कितनी है आपकी? 32 है। 32। तो आपके सिर के बाल सफेद नहीं हो रहे हैं? मैम सिर के भी हो रहे हैं कम है, लेकिन शेविंग के ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो इसके लिए वही कीजिए आप जो मैंने बताया आपको। एक तो आंवला यूज कीजिए, नोज में ऑयल डालिए, और अगर फिर भी आपको इसका ये रुकते नहीं है, और अपनी डाइट जरूर चेंज कीजिए, नमक कम लेना है, और जो पित्त बढ़ाने वाली जितनी भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स हैं, वो आपने नहीं लेने हैं। और अगर फिर भी ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो फिर आप किसी डॉक्टर को विजिट कीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर हेल्प मिलेगी। एक और लिसनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। यस सर, हेलो सर जी, बताइए। आई एम नटवर झा, आई एम co-founder of a health startup Yuva Care. जी। So at Yuva Care, our vision is rejuvenating body, mind and soul. सर सवाल पूछिए सर, सवाल। यस सर जी। तो सर बेसिकली हम लोग लोगों को हेल्थ कम्युनिटीज में लाते हैं, और जहाँ पे हम उनका हेल्थ प्रॉब्लम पूछ के, और फिर लगता है ये अपनी कहानी बताने के लिए तैयार हैं। हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है डॉक्टर, इसलिए हम इनकी पूरी बात नहीं सुन पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बालों का झड़ना रुक जाए? जी, एक तो हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ हमारी होनी चाहिए। उसके लिए हमें मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबकी लाइफ में है आजकल। हमारा डाइट पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सारी दालें, देसी घी में बना हुआ खाना, फ्रेश खाना। बासी खाना बहुत लोग खाते हैं, फ्रिज में रख। वेस्टर्न कल्चर आ गया इंडिया में भी कि बहुत बना के रखते हैं कि चलो काम खत्म हुआ, बट वो काम खत्म नहीं हुआ, वो अगला काम हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को खराब करके। तो बिल्कुल फ्रेश कोशिश कीजिए, उसी टाइम बनाएं जब आपने खाना है, जितना पॉसिबल है। और इसके अलावा नट्स आपकी डाइट में जरूर होने चाहिए। अगर बादाम नहीं है तो मूंगफली से काम चलाइए, बट खुश रहिए, उसको खा के भी खुश रहिए। एक गरीब आदमी जो एक सूखी रोटी खाता है और एक अमीर पूरे रिच डाइट लेके भी खुश नहीं है, तो ये
डिफरेंस है दोनों में कि आपका उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू खुशी से भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो वो चीज भी ध्यान रखिए कि जो आप खा रहे हैं तहे दिल से उसको खाइए और खुश होके खाइए जी। और एक्सरसाइज आपकी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। जो मैंने बताया था, सर्वांग आसन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, और नोज में ऑयल डालना बहुत जरूरी है। वीक में 2 या 3 दिन जो मैंने नेचुरल शैम्पूज बताए हैं, जैसे कि आंवला है, त्रिफला है, शू फ्लोर है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं, जपा बोलते हैं हिंदी में, मेहंदी है, और इन चीजों से आप सिर धो सकते हैं। या मोथा है, भृंगराज है। और डाई के लिए भी आप भृंगराज को यूज कर सकते हैं, मेहंदी को यूज कर सकते हैं, त्रिफला या नील जो एक इंडिगो प्लांट आता है, ताकि आपको जो दूसरी डाइज हैं वो ना करनी पड़े। और बाकी दूसरा ऑयल जरूर सिर पे लगाएं। आजकल बहुत फैशन है कि लोग ऑयल नहीं लगाते हैं बिल्कुल। वीक में एक बार एटलीस्ट ऑयलिंग जरूर करें, उससे हमारा दिमाग भी शांत रहता है, हमारे बाल भी अच्छे होते हैं, दिमाग में ठंडक पहुंचती है ना। और जब दिमाग में ठंडक रहती है तो हम अच्छे विचार हमारे जहन में भी आते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करने का मन भी करता है। और पॉजिटिव थॉट्स रखिए। बिल्कुल। तो आपने हमें बताया कि डाइट्स हमको ध्यान में रखना है, हमको एक्सरसाइज पर ध्यान रखना है, हमको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल। क्योंकि स्ट्रेस जितना हम लेंगे उतना ही हमारे बालों पर उसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल, ये ओवरऑल इफेक्ट है बॉडी का। अगर आप पूरे बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है तो ये सब कुछ करिए ताकि आपकी पूरी बॉडी ठीक रखे। एक पार्ट नहीं होता कि हम बालों का ट्रीटमेंट कर लें, वो कहीं ना कहीं किसी चीज का असर है जो आपको एक पार्ट को इफेक्ट कर रहा है तो दूसरे को भी करेगा फिर। तो बेसिकली वो 3 दोष जो मैंने बताए, वात, पित्त, कफ, उनको बैलेंस करके रखना है, और 7 धातुएं जो है उनको बैलेंस करके रखना है, जिसके लिए हमें डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। अच्छा, एक बात और मेरे जहन में एक आ रही है जी, कि अक्सर ये होता है कि जब हम हेयर स्टाइल चेंज कर देते हैं तो सर दुखने लगता है या कई बार झड़ने भी लगते हैं, तो इसका क्या रीजन है? वो आपको सूट नहीं कर रहा है। आपकी जो बॉडी की कईयों का स्टेमिना बहुत ज्यादा होता है। कुछ भी चेंज लाइफ में भी हो जाए ना, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बियर कर पाते हैं उसको। और कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। आपने इवन बाल ऐसे भी टेढ़े भी करके अगर पिन लगा लिया तो आपका सिर दर्द हो जाएगा। तो ये आपकी सेंसिटिविटी है। वो सेंसिटिविटी कम होती है अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा हार्ड तरीके से जीते हैं। यानी आप सुबह उठ के वही बात, योगा कीजिए, डाइट अच्छी लीजिए ताकि आप स्ट्रांग बने। जी। अच्छा, हमारे पास और भी कॉल्स आ रही हैं लेकिन समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, तो चलते चलते, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहा है जी, तो कुछ और सलाह देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि बालों को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेदिक दिनचर्या और ऋतुचर्या जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है उसको फॉलो कीजिए। जो मैंने अभी जैसे दिनचर्या बताई है, सीजन के अकॉर्डिंगली ये चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप भी चेंज कीजिए। अब जैसे विंटर्स हैं, इसमें रिच डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। इसके बाद बसंत ऋतु आएगी, उसमें आपको लाइट डाइट्स लेनी है। अदरक का रस एडवाइज्ड है उसमें, ताकि आपको कफ और कोल्ड जो होता है सबको उस सीजन में वो ना हो। उसके बाद समर सीजन आएगा, ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ठंडी तासीर वाली चीजें लीजिए। उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, उसमें शहद का सेवन बताया गया है ताकि वो जो जैसे बाहर क्लेदता होती है बॉडी में भी वैसे होती है वो ना हो और आप हेल्दी रहें। और उसके बाद पित्त ऋतु, शरद ऋतु आती है, इसमें पित्त कुपित होता है, वो होता है मेन कारण बाल सफेद होने का और बाल झड़ने का भी। तो इसलिए उस सीजन में दही नहीं खाइए, गर्म चीजें बिल्कुल ना लीजिए और ठंडी चीजें सेवन कीजिए ताकि आपका पित्त ना बढ़े और आपके बाल स्वस्थ रहें। तो ये पूरे साल का मैंने आपको एक रफ दिनचर्या और ऋतुचर्या बताई है। और बाकी खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, इससे भी आपकी अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और पॉजिटिविटी बढ़ने से हेल्थ इंप्रूव होती है। बिल्कुल सही कहा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेडियो। चलिए डॉक्टर रीना अरोड़ा, बहुत अच्छा लगा आपसे ढेर सारी बातें